एक्टर प्रोड्यूसर मनोज मिश्रा, हाँ। जी, मैं एक्टर प्रोड्यूसर हूँ, उड़ीसा से हूँ। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने जो पेपर पर व्यू किया उससे इंस्पायर्ड होके जी, मैं एक फिल्म लेके सारा उड़ीसा में गांव-गांव जाके दिखाता हूँ लोगों को। अभी तक 50,000 लोगों ने देख चुके हैं। वाओ। इसके पीछे ये नहीं है कि मैं क्लैपिंग कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे वहाँ बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियन हैं जी। जैसे आपका यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि मैं ऑस्कर के लिए इसीलिए इंटरेस्टेड हुआ क्योंकि हिंदुस्तान का एक मार्केट ओपन हो जाए। हाँ, हाँ। ऐसे ही हम लोग भी जो उड़ीसा से हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे फिल्म बाहर आए, लेकिन अभी तक वो विश्वास नहीं है उड़ीसा के ऊपर। जी जी जी। अगर मैं फिल्म दिखाता हूं जहां पे पंखा नहीं है, एसी नहीं है, 2 घंटे पसीने पसीने होके अगर ऑडियंस देख रहे हैं गांव में, इसका मतलब है कि फिल्म उनको अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिंगल थिएटर नहीं है जो आपने एक डिस्कशन किया था जिसकी वजह से शायद आपने अभी पेपर व्यू किया है। जी, जी। तो ये सिंगल थिएटर का प्रॉब्लम है। सिनेमा ऑल्दो एक क्रिएटिव है पर उसमें फिल्म बनाने के लिए पैसा लगता है जी। और एक जो धंधा भी है, एक धंधा भी है। तो ये धंधा 5 लाख भी अगर बनाए तो उसको 5.5 लाख तो चाहिए। बिल्कुल। तो ये कहां से आएगा? हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है अपने रीजन पे, क्योंकि हमारे पास अगर आमिर खान जैसे कोई हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का साथ देंगे, पूरे हिंदुस्तान से इस तरह के प्रोड्यूसर को ढूंढ के या डायरेक्टर को ढूंढ के लाएंगे तो हिंदुस्तान की सिनेमा नॉट ओनली फेस्टिवल में जाएगा और उसके बाद चुपचाप रह जाएगा, वो भी धंधा करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम मनोज मिश्रा है। मनोज, मैं आप सब लोग, बिकॉज देयर वाज नो माइक, आई टेल यू। मनोज जी कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्कोप फॉर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स इन इंडिया? ही इज फ्रॉम ओडिशा। जो फिल्म बनाते हैं बड़ी मेहनत से, फिर उसको रिलीज मिलनी चाहिए उसको। जी सर। तो उसका बड़ा कैसे फिल्म आ गया, मान लीजिए कि आपका फिल्म आ गया तो मेरा फिल्म तो रीजनल फिल्म से हट जाएगा। तो इसीलिए उसके लिए क्या जरूरी है मैं बताऊं आपको, जो एक्चुअली संजय जी और मैं बात भी कर रहे हैं, काफी टाइम से बात कर रहे हैं, वो ज्यादा सिनेमा हॉल्स हिंदुस्तान में बनने चाहिए। हिंदुस्तान में 9,000 के आसपास है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 9-10 स्क्रीन। और बाकी देशों में, चाइना में, यूएस में बहुत ज्यादा स्क्रीन है compared to what we have, and I think government of India is looking at that seriously also. मॉडल, हाँ। तो थिएटर ज्यादा बनेंगे ना हर स्टेट में, पूरे देश में, तो ये सिनेमा को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सर सुबह 11 बजे का शो मिलता है हमें जी। अगर मेरा बहुत अच्छी भी फिल्म है जी, तो सुबह 11 का शो मिलेगा तो 2 बजे तक निकल जाएगा, क्योंकि जो सिनेमा देखने वाले हैं वो तो शाम को आएंगे ना। शाम को आएंगे। जी जी जी। तो इसीलिए मैंने ये निकाला। ये स्ट्रगल, इंस्पायर्ड एक्चुअली ये जो स्ट्रगल है ना मनोज जी, ये हर सिनेमा का बंदा इस स्ट्रगल से जाता है। जब मैं भी शुरू में आया था तो मेरे सामने भी यही सवाल था कि मुझे कोई जानता नहीं था, कौन देखेगा मेरी फिल्म देखने आएगा कौन? तो उस वक्त मुझे याद है 88 में हम लोग आ रहे थे, तो मैंने चिजान से कहा, मेरे अंकल को, मैंने कहा हम लोग रमजान में आते हैं, तो रमजान में कंसिडर्ड जैसे श्राद्ध है, रमजान है, प्री दिवाली है, ये डाउन पीरियड्स माने जाते हैं जहां पे फिल्में इतनी अच्छी नहीं चलती हैं। हिस्टोरिकली हर साल ये पैटर्न हम देखते हैं। तो मैंने कहा हम लोग रमजान में आते हैं क्योंकि रमजान में कोई बड़ी फिल्म लगेगी नहीं, तो हमको ऐसे होता ना कि थिएटर में जगह नहीं मिली, आपको स्क्रीन ही नहीं मिला, आप निकाल दिए गए। तो वो टाइम पे रमजान में कोई आता नहीं था, कोई फिल्म नहीं आती थी, तो हमने रमजान में लगाई थी और 3 हफ्ते रमजान के गए। एंड जब रमजान खत्म हुआ, द कलेक्शंस जंप्ड टू 96-97%, बट ऑल्सो बिकॉज उसको 3-4 हफ्ते लगे वर्ड ऑफ माउथ को फैलने में। तो वी चोज अ पीरियड विच वॉज द वीकेस्ट पीरियड, सो दैट वी गेट स्पेस इन द थिएटर्स, सो दैट वी गेट आई बॉल्स, सो दैट इफ आ फिल्म इज गुड इट विल कैच। हमने वो आइडिया मारा, ऐसे कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मैं आपसे 5 मिनट कभी मिल सकता हूँ? 5 मिनट प्लीज सर, प्लीज। ये मेरे लिए नहीं मिलना चाहता हूँ, मैं उड़ीसा के लिए मिलना चाहता हूँ। नहीं, हम मिलेंगे जरूर। मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ सबके सामने, प्लीज। Next question, please. That lady is standing up. नहीं, इसका प्रॉमिस पूरा होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सिनेमा के लिए। मैं ये सबके लिए बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बात नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं गाँव घूम के सिनेमा दिखाता हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में दिखाता हूँ। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। इस पिक्चर में अतुल कुलकर्णी ने भी एक्टिंग किया है, तनिकला वर्नी ने भी, बहुत बड़े एक्टर्स ने। तो मुझे सिर्फ 5-10 मिनट मैं आपको मिलूंगा। ये एक्चुअली आफ्टर द शो